नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ देश में नफरत की राजनीति करती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें इजराइल फ़लस्तीन के झगड़े में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर इजराइल हुआ पूरी तरीके से बेजार। हमास पड़ा इजराइल पर भारी, घुटनों पर ले आया है हमास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी दोनों तेलंगाना में दिखेंगे तक नहीं चुनाव के बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले बीजेपी सिर्फ इंडिया गठबंधन से डरती है, वो लोकसभा के चुनाव 2024 में हार जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। प्रियंका बोली प्रधानमंत्री मोड़ ढूंढने आए थे राजस्थान में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना, बोले किसान वोट ना दें बीजेपी को। और किसान नेता राकेश टिकैत बोले बीजेपी किसान विरोधी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल के ऊपर एक के बाद एक दागी मिसाइलें। हिजबुल्ला ने फिर से किया कमाल, बताएंगे हिजबुल्ला क्यों लगातार हमलावर हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका की दोस्तों खुली चेतावनी। अमेरिका बोला गाज़ा पर कब्ज़ा करना छोड़ दे, किसी भी तरीके से गाज़ा पर कब्ज़ा करने को लेकर भड़क गया है अमेरिका। बताएंगे क्या कुछ बोला है इजराइल को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से खौफ में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार अपनी सरकार बनाएगा। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल के ऊपर लगातार भारी पड़ रहा हमास ने फिर से एक बार इजराइल के कई लड़ाकों को किया ढेर। आपको बताते चले दोस्तों लगातार इजराइल जो है वो भारी पड़ रहा है। इजराइल ने जो है यहाँ पर हमास के लड़ाकों को दोस्तों ठिकाने लगाने का काम किया है। आपको बताते चले हमास इजराइल के बीच की जंग अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और दोनों में काफ़ी कुछ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। आपको बताते चलें हमास ने जो है इजराइल के कई लड़ाकों को कल भी निपटा दिया। यही नहीं, उनके कई टैंकों को भी जो है यहाँ पर हासिल किया जा रहा है और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों हमास और इजराइल की लड़ाई में ये जंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आपको बताते चलें दोस्तों यहाँ पर इस लड़ाई को लेकर काफ़ी कुछ पहले भी बातें हुई हैं, क्योंकि आपको बताते चलें इजराइल सारे रूल्स तोड़ रहा है, वो मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आपको बताते चलें अब ये मामला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर इजराइल और हमास के बीच की ये जंग जो है दोस्तों वो बढ़ती चली जा रही है। आपको बताते चलें इजराइल और हमास के बीच की जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये जंग जो है दोस्तों वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको बताते चलें इजराइल के ऊपर हमास भारी पड़ रहा है। हमास ने कल भी इजराइल के कई ठिकानों पर जो है बमबारी की। आपको बता दें पहले इजराइल की तरफ से शुरू होता है तो फिर हमास जो है वो मुंह तोड़ जवाब देता है और यही कारण है जो हमास लगातार भारी पड़ता चला जा रहा है इजराइल के ऊपर। क्योंकि आपको बताते चलें इजराइल के पास दोस्तों भले ही सेना बल हो, उसके पास जो है हथियार हो, लेकिन हमास के पास जज्बा है और वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले फिलहाल बीजेपी में डर है, बीजेपी चारों पांचों राज्य हार रही है इसलिए वो डर गई है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल बीजेपी के लिए राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी चारों पांचों राज्यों के चुनाव हार जाएगी तब उसको पता चल ही जाएगा कि फ़िलहाल हमारी सरकार आने जा रही है। आपको बताता चलूँ राहुल गांधी और जो भी बीजेपी के बीच में हुआ है दोस्तों उसको लेकर सब कुछ अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हम स्वीप कर रहे हैं हर जगह पर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो या फिर दोस्तों मिजोरम हो। हर जगह दावा कर रही है दोस्तों कांग्रेस कि वो कम से कम इन 4 राज्यों में तो अपनी सरकार बनाएगी, तेलंगाना से लेकर तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक।
अब देखना ये होगा दोस्तों कि फ़िलहाल रिज़ल्ट के नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि ये रिज़ल्ट के नतीजे दोस्तों चौंकाने वाले होंगे। मध्य प्रदेश में डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार बन रही है, छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुई है। यही नहीं दोस्तों, राजस्थान में भी कांग्रेस ही स्वीप करती हुई नज़र आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है। तेलंगाना में दोस्तों 90% कांग्रेस लग रहा है मुझे, 100% केसीआर का लग रहा है। हालांकि 10% से अगर कांग्रेस हार भी जाती है तब भी वो तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर जीत जाती है कांग्रेस तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है तब से वहाँ पर केसीआर की ही सरकार चली है और उनकी ही सरकार रही है। यही कारण है दोस्तों जो फ़िलहाल अब इस पार्टी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो अटकलें लगाई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पर वो भारी पड़ते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है कि फ़िलहाल आज जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी जो है दोस्तों पस्त हो चुकी है और इस तरीके से जो है यहाँ पर राहुल गांधी भारी पड़ रहा है बीजेपी पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले गाज़ा पट्टी में पर कब्ज़ा करना की बात को छोड़ दे इजराइल। आपको बताते चले सीधी चेतावनी दे दी है अमेरिका ने सीधे सीधे चेताते हुए कहा है कि फ़िलहाल इस सपने को तो छोड़ ही दे इजराइल कि वो गाज़ा पर कब्ज़ा करेगा, क्योंकि गाज़ा पर कब्ज़ा करना सही कहीं से नहीं है। आपको बताते चले अमेरिका लगातार इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों इजराइल कई बार ये बात दोहरा चुका है कि वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करेगा और उसको अपना बना लेगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की बात को लेकर यूएस अमेरिका लगातार डांटता रहता है। आपको बताते चले अब फिर से एक बार अमेरिका ने काफ़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो किसी भी हाल में इस चीज़ को वो नहीं होने देगा। और दोस्तों यहाँ पर चीज़ है ही क्या, अगर देखा जाए तो फ़िलहाल ये एक बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन हमारे देश में जो चीज़ें चल रही हैं ख़ास कर जो भी हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। और इसीलिए दोस्तों आप समझिए तमाम जो मुद्दे हैं, जो मैटर है, उसमें कहीं ना कहीं जो जनता है उसने एक चीज़ तो तय कर ली है कि फ़िलहाल इस सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ उसने मोर्चा खोल रखा है। और आपको बताते चलें आने वाले समय में बीजेपी हो या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर वो घिरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश के जो मेन मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है। आपको बताते चलें इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी गरजते हुए नज़र आए थे इजराइल के लोग, क्योंकि जब भारत सरकार ने इजराइल के ख़िलाफ़ वोट डाल दिया था तो इजराइल भड़क गया था। लेकिन अब फिर से एक बार आपको बताते चलें अमेरिका ने भी चेता दिया है और साफ़ कर दिया है कि फ़िलहाल गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने का जो सपना है वो छोड़ दिया जाए फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर हमला। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव हार रही है। आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया है। केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव हारती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि हमारे तमाम सच्चे नेताओं को बीजेपी ने जेल में डाल रखा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर दोस्तों जो है दूसरे लोग हों, क्योंकि कई लोग दोस्तों ईडी की गिरफ्त में। ऐसे में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को उठाया गया, उसके बाद दोस्तों सिसोदिया को, उसके बाद संजय सिंह का नंबर आ गया। अब तो केजरीवाल का भी नंबर था, लेकिन केजरीवाल वहाँ जाके हाजिर ही नहीं हुए ईडी के सामने। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता, ख़त्म किया जा सकता है। आपको बता दूं केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक ही चीज़ समझती है, उसे पता है कि वह आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाएगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने इन्हें 2014 में हराया, उसके बाद फिर 2019 में हराया, उसके बाद हमने एमसीडी के चुनाव हरा दिए इनको, इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है और वो हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कौन सा शराब घोटाला, कोई सबूत बीजेपी के पास है नहीं, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। उन्होंने कहा जो बीजेपी बना रही है, क्योंकि शराब घोटाले से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल ये जो भी चीज़ें की जा रही हैं, चाहे वो शराब घोटाले का आरोप हो या दूसरे आरोप हो, उसके ऊपर पूरी तरीके से लोग घिर चुके हैं। और सवाल वही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो दूसरे तमाम नेताओं तक ये लोग
के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसलिए हो रही हैं दोस्तों क्योंकि आपने भी देखा कि महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार के उसमें जो है दोस्तों वो खलल डाल रहा है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने फिर से एक बार बीजेपी को लपेटे में ले लिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ जो है धर्म की राजनीति है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे को दरकिनार कर बीजेपी जात पात की राजनीति करती है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को भी घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ये तीनों जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना से इतना ही प्यार है और विकास की बात कर रहे हैं तो जब कहाँ गायब हो जाते हैं ये लोग, जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही ये लोग नज़र आते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल इलेक्शन के वक्त ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इलेक्शन हो या दूसरी चीज़ें हों, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग घिरे हुए हैं। और घिरने की सबसे बड़ी बात भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त कहीं ना कहीं आज हमारे देश की जो राजनीति है, जो भी चल रहा है राजनीति में दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। और सवाल वही है दोस्तों कि जो लोग देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो देश के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिरी हुई है। आपको बताता चलूँ, इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार बीजेपी धर्म के मुद्दों पर क्यों ले आती है लोगों को, जबकि हमारे देश में दोस्तों आप समझिए बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई। तो ओवैसी ने साफ साफ कहा कि फ़िलहाल ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी बीजेपी और आरएसएस के साथ मिली हुई है। ओवैसी ने बार बार जो है दोस्तों कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी को हटाना है या कांग्रेस को हटाना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों गाज़ा पट्टी के लिए में हुए हमले को लेकर आपको बताते चले, हिजबुल्लाह हुआ आग बबूला, ईरान ने भी दोस्तों दी चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले ईरान ने कहा कि लगातार नरसंहार हो रहा है और सब लोग इसको देख रहे हैं। और तो दूसरी तरफ दोस्तों हमने सऊदी अरब का भी दोगलापन देखा, कैसे वो फ़िलिस्तीनी समर्थकों को चेक कर रहा है, उनको हिरासत में ले रहा है, जिससे साबित हो जाता है कि सऊदी अरब दोस्तों कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है दोस्तों वो दोगलापन दिखा रहा है। और ये एक बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो क्यों दोगलापन दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब वो वहाँ के लोगों को बार बार डिटेन कर रहा है जो लोग कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार वो ये सब कुछ कर क्यों रहा है। क्योंकि अगर आप फ़िलिस्तीनी के समर्थकों को डरा रहा हो या फिर रोक रहा हो तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप भी जो है यहाँ पर इज़राइल का साथ दे रहा हो एक तरीके से। सऊदी अरब के वैसे भी दोस्तों तल्ख़ ज़्यादा बदले बदले से हैं, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो चाह रहा है कि कहीं सऊदी अरब में उसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू ना हो जाए, यहाँ का माहौल ना बिगड़ जाए, एक रीज़न ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि आखिरकार बेचारे जिनके साथ गलत हो रहा है इधर फ़िलिस्तीनियों के साथ, उन्हीं को इस तरीके की हरकतें हो रही हैं उनके साथ ही। और मुझे अभी भी लगता है कि इस मैटर पर बात होनी चाहिए। ख़ास कर आपको बताते चले ईरान ने साफ कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका की मदद के बावजूद ही वो इतना मजबूत हुआ है दोस्तों इज़राइल। क्योंकि अगर अमेरिका दोस्तों इज़राइल की मदद नहीं करता तो आप समझिए इज़राइल कभी भी किसी भी हाल में इतना मजबूत हो ही नहीं सकता था। लेकिन अगर अभी देखा जाए दोस्तों तो इज़राइल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसकी हथियारों से और तमाम जो चीज़ें हैं उससे मदद कर चुका है एक तरीके से अमेरिका। और इसीलिए इज़राइल को दोस्तों ये बूस्ट डोज मिल गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके पास हथियार हैं, आपके पास दूसरी चीज़ें हैं, उसको लेकर आप कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाते हो। लेकिन सवाल वही है कि इन जैसे लोगों को दोस्तों सपोर्ट कर कौन रहा है, और सपोर्ट भी इस तरीके से किया जा रहा है कि मतलब सवाल तो उठेंगे ही कि वाह भैया इनको सपोर्ट खुलेआम किया जा रहा है दोस्तों। और आपको मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर कहूँगा कि फ़िलहाल इन लोगों का सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि फ़िलहाल जब तक इन्हें सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों, मदद मिलती रहेगी, तो ये इसी तरीके के हमले करेंगे। और ये आप समझिए ये फ़िलिस्तीनियों के लिए सही नहीं है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एक तरफ तो अमेरिका चिंता जताता है कि अरे फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए अमेरिका का दोगलापन जो है वो बार बार सामने आ जाता है। और
ऐसे में दोस्तों अब जब अमेरिका का दोगलापन बार बार सामने आएगा तो ये बात साबित हो जाती है कि फ़िलहाल अमेरिका क्या कह रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इससे साफ दिख जाता है कि फ़िलहाल अमेरिका और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है घमासान मचा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले भारतीय जनता पार्टी ने देश में फैलाई है नफरत। आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी देश की एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की असलियत सब लोग जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि बीजेपी कौन सी राजनीति करती है। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल जो राहुल गांधी हैं वो देश के एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे वो जीत जाएंगे। आपको बताते चलें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पॉपुलर है राहुल गांधी और इसीलिए बीजेपी में डर है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार जीतेगी। आपके बताते चले दोस्तों काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है जिसको लेकर ये तो साबित हो गया दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी और तमाम पार्टियों में जो हो रहा है दोस्तों वो बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है। लेकिन आपको बताते चले बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ जो करती है और उसको लेकर संजय रावत ने साफ कहा कि फ़िलहाल विपक्ष के नेता ही सिर्फ ईडी की गिरफ्त में है। बाकी बीजेपी के नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई भेजती है और इससे दोस्तों एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल इस देश में तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। और ये बात तो साबित हो जाती है कि बीजेपी के इन तमाम अटकलों के बीच कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति है दोस्तों वो काफ़ी बदल चुकी है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अशोक गहलोत। गहलोत बोले बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, वो राजस्थान में चुनाव हार रही है। आपको बता दें अशोक गहलोत ने बीजेपी को जमकर लपेटा और अशोक गहलोत ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी चुनाव हार रही है। आपको बताते चले दोस्तों राजस्थान से लेकर तो हर जगह बीजेपी का बुरा हाल है। इसीलिए गहलोत ने कहा कि फ़िलहाल राजस्थान में हमारी फिर से दोबारा सरकार बनने जा रही है। राजस्थान से लेकर तो दोस्तों तमाम राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े दावे वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि फ़िलहाल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने लोगों का से जो वादे किए थे वो निभाए हैं। चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी बाकायदा किसानों का धान सबसे महंगे दामों में ख़रीदा जाता है और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने काम अच्छा किया था। ऐसे ही राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि बस बीजेपी के पास एक ही काम है, राहुल गांधी की बुराई करो या फिर कांग्रेस की बुराई करो, क्योंकि जाहिर सी बात है विकास तो ये लोग देखते नहीं हैं। जबकि अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में देखेंगे दोस्तों तो आज हर जगह शराब घोटाले हो रहे हैं, नकली शराबें बेची जा रही हैं, बड़े बड़े घोटालों में बीजेपी नेताओं के नाम हैं। लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि दोस्तों इनका संरक्षण किया जाता है, इनके बीजेपी के नेता ही इन्हें बचा लेते हैं। अडानी जैसा आदमी दोस्तों जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, उसके पीछे सेबी कहती है कि हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। अब आप समझिए सेबी का फिर और काम ही क्या है जब सेबी के पास डिटेल नहीं है दोस्तों। आपको बता दें सेबी जो होती है दोस्तों वो पूरे शेयर मार्केट पर नज़र रखती है और उसके बाद पूरा हिसाब होता है किसने कितने शेयर ख़रीदे, किसके पास कितना पैसा है, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सेबी काम करना ही नहीं चाहती है वो अडानी के ख़िलाफ़, और ये सब कुछ सरकार के कहने पर कर रही है वो। लेकिन अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने किया हो तो आप भी देख लीजिए, महादेव ऐप पर बवाल मचा हुआ था कि महादेव ऐप में घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन भाई अडानी ने जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है जो कि सच्चा है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं, कोई कमेटी नहीं, प्रधानमंत्री ने उस पर जांच तक नहीं बिठाई। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे